हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो गाइस, आज सुबह सुबह मैं नहा के हो गई हूँ रेडी और मुझे निकलना है गांव के लिए। आज मेरे छोटे वाले भाई के बेटे का बर्थडे है और आज 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो आज उसका बर्थडे है। और कल शाम को ही मोनू का फ़ोन आया था कि दीदी आप लोग आ जाना। तो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं गाँव के लिए। हम तो पहले सोचते थे कि इधर से ही होगा, पर यहाँ से कैंसिल हो गया इसलिए कि चाचा जी की तबीयत इस समय ख़राब है। तो भैया बोले, पहले होटल से करने वाले थे, फिर भैया मना कर दिए, बोले गांव से ही कर लेते हैं, केक वगैरह कटवा देंगे और कथा करवा देंगे। और चाचा जी की जैसे की तबीयत सही नहीं है, इसलिए हम लोग गांव के लिए निकल चुके हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और हम पहुंच गए हैं अभी अपने गाँव पे। और ये गाँव पे ये जो खेत है ये हम लोगों के हैं। तो परी को बता रहे हैं कि परी, ये जो खेत है ये हम लोग के, और वो जो घर दिख रहा है वो हमारा घर है। तो हम और परी गांव के लिए गांव में पहुंच गए हैं। और यहाँ से हम लोग जाएंगे भैरव बाबा, जहाँ पे कथा है। तो अभी परी भी है पीछे पीछे, बैग रख देते हैं घर पे। और ये चने की भाजी है जो कि ये हम लोग का ही खेत है। और ये यहाँ से लेके पूरा, तो ये डुग्गू भी तैयार हो गया है। तो कथा सुनने हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा। और ये है बबली, छोटा वाला भाई और इनकी वाइफ। तो अभी हम लोग भैरव बाबा पे पहुँच गए। बड़ी वाली भाभी हैं और मम्मी हैं और छोटी वाली हैं, सभी लोग हम लोग पहुंच गए। भैया लोग बंदर बाहर हैं, तो भैया लोग बाहर सब हैं। यहाँ पे ये लोग सब लोग भैरव बाबा की पूजा करें। और ये यहाँ पे भैरव बाबा की पूजा करती हैं, जो मालिन होती है वो है। तो मोनू अभी गया है पानी लेने के लिए, तो पानी लेके आ रहा है। दीदी यहाँ पे लड्डू गोपाल को लेके बैठी हुई हैं। और इधर बंदर बहुत है, बहुत ज़्यादा बंदर है। कुछ भी लेके जाओ तो सीधे हमला बोल देते हैं बंदर। बाप रे, इतना बंदर है। ये है महादेव, हर हर महादेव। ये बाहर यहाँ पे महादेव है। और यहाँ पे ये मेरे चाचा जी के लड़के हैं भैया, ये नारियल ये भी तोड़े हैं, तो सबको दे रहे हैं। और पंडित जी इधर पे अंदर कथा चालू कर दिए हैं। तो कथा हो रही, तो सबको बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छे से बैठ जाइए और बंदर को देख के रखिएगा, इसलिए कि बंदर बहुत ही परेशान करते हैं। ऊपर खिड़की से आते हैं और सब सामान लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो डुग्गू का आज बर्थडे है और डुग्गू बैठे हैं कथा सुनने के लिए। और ये है भैरव बाबा, बहुत ही प्रसिद्ध हैं भैरव बाबा केवटी के। जो लोग एमपी से होंगे, केवटी जलप्रपात है तो जानते होंगे यहाँ पे भैरव बाबा। तो मम्मी मेरी डुग्गू को आशीर्वाद दिला रही भैरव बाबा का। तो ये है मेरी मम्मी। और अभी कथा हो जाए और आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। आप लोगों को हम यहाँ का जलप्रपात दिखाते हैं। डुग्गू को प्यास लगाई तो मम्मी डुग्गू को ले ली और कथा चालू है। तो हम लोग प्यार से डुग्गू बोलते हैं, वैसे नाम हरी है और एक नाम और है, कुछ भैया रखे हैं। और ये बंदर ऊपर से देख रहा है, ये बंदर देख रहा है। तो बंदर यहाँ पे इतने हैं भैया, गाड़ी से निकालने लगे। कफ लेके आए थे भैया 1 दर्जन की, प्रसाद वगैरह कुछ भी चढ़ना मित्र जो भी रखना होगा उसके लिए हो जाएगा। सब लोग आए हैं तो चाय के लिए होगा। तो भैया जब रीवा से चले थे तो 1 दर्जन कफ लिए थे। तो भैया जैसे ही कार से निकालने लगे तो बंदर भैया के हाथ से छुड़ा के भागा और पूरे कप फूट गए। तो हम डंडा लेके बॉडीगार्ड की तरह खड़े हैं कि नीचे आते हैं, घंटी की जो रस्सी है उसको नीचे पकड़ के आएंगे और फिर सीधे सामान लेके चढ़ जाते हैं। तो पंडित जी बोले देख के रखिएगा। तो हम डंडे लेके इधर हम खड़े हैं। और एक मालिन जो यहाँ पे इनकी पूजा करती हैं भैरव बाबा की, साफ़ सफाई यहाँ पे पूजा पाठ करती, वो भी यहीं पे बैठी हुई थी। और डुग्गू को घंटी सगुन बोल रही थी, डुग्गू घंटी बजाओ घंटी बजाओ। तो डुग्गू पा ही नहीं रहा था, छोटा सा है कैसे उसका हाथ जाए, तो ऊपर सर करके देख रहा था। और डुग्गू आज मेरा 1 साल का हो गया। और ये भैया लोग भी आ गए हैं रीवा से। तो भैया ही निकाल रहे थे कार से कप, तो बंदर हाथ से छीन के भागा तो सब कप फूट गए। तो भैया फेंक दिए साइड पे। और यहाँ पे भी मजदूर लगे हुए हैं, जो कि यहाँ भी सड़क बन रही है। तो यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे ये किला है और भैरव बाबा है, जलप्रपात है। ये बंदर देखिए, ये बंदर। और डुग्गू को फिर हम लिए, डुग्गू को लिए थे। तो गाइस, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग पूरा देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। और दिखाते हैं आगे, हम चलते हैं आगे, दिखाते हैं जलप्रपात। और ये यहाँ की मालिन जो पूजा करती है, ये भाभी बड़ी वाली भाभी है, इनका नाम है प्रीतू। तो हम लोग के यहाँ बहुत सारी भाभी है, प्रीतू भाभी, बबली, पूजा भाभी और पूनम भाभी, गुड्डन भाभी, बहुत सारी हम लोग भाभी, 9 लोग हैं, 9 लोग, सभी लोग मतलब चाचा, बड़े पिताजी और हम लोगों के सबके मिला के। तो ये बोले भैया आ गए हैं यहाँ पे, ये भी हमारे भैया हैं, ये भी हमारे भाई हैं। तो और ये मेरा भतीजा आरू है। तो ये लोग सब लोग रीवा से आए हैं। और अभी यहाँ पे कथा पूरी हो गई है, आरती चल रही है। तो अभी आरती हो जाती है, इसके बाद हम आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा।
हम अपने केवटी के कूड़े का वो दिखाते हैं आप लोगों को। झरना जलप्रपात, यहाँ पे पानी वगैरह गिरता है, बहुत अच्छा स्थान है। और मकर संक्रांति की मतलब मकर संक्रांति जब होती है 14 जनवरी को, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है 4-5 दिन का। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मेला करने के लिए, भैरम बाबा के दर्शन करने के लिए, और कुएं में मतलब जो ये यहाँ का जलप्रपात है देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस काफ़ी सभी लोग जानते होंगे केवटी का कूड़ा। और हम लोगों के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग तो ऐसे रीवा पे रहते हैं, घर जैसे हम लोग का घर रीवा पे है, तो रीवा पे हम लोग रहते हैं। और गांव पे भी हम लोग का घर है, तो गांव से ये जो केवटी का कूड़ा है तो 4-5 किलोमीटर है। यहाँ हम लोगों का खेत वगैरह है बधवा, तो हम लोगों का खेत होता है इधर। तो इधर का जो खेत है सब अधिया के दिए हुए हैं, इसलिए कि दूर बहुत पड़ता है। तो गाइस आरती अभी संपूर्ण हो रही है और आप लोगों को हम दिखाते हैं आगे का कुछ नज़ारा। और ये मालिन है, यहाँ की पूजा पाठ करती हैं, ये बहुत हेल्प की। बंदर आ रहे थे तो बेचारी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक तरफ से दरवाज़ा बंद करवाई थी, दूसरे तरफ से एक तरफ वो डंडे लेके खड़ी थी दरवाजे की साइड, एक तरफ हम, और डुग्गू बाहर है, हम लोग अंदर हैं, तो डुग्गू बाहर से देख रहा है। तो गाइस चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये है गाइस हमारे यहाँ का केवटी का कूड़ा। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। यहाँ मतलब जब भी आप लोग आएंगे डेली यहाँ पे 100-50 लोग बाहर से देखने आते ही आते हैं। तो यहाँ पे बहुत पास से मत देखा जाए, इसलिए कि बहुत पास से ये जो कूड़ा होता है अपनी तरफ खींचता है, तो इसको बहुत पास से नहीं देखना चाहिए। तो परी दौड़ रही थी, तो परी को हम बोले गिरना मत। उधर से भैया भी बोले, भैया लोग उधर सेल्फी ले रहे हैं साइड में खड़े होके, वो भैया लोग खड़े हुए हैं। और रीवा से भैया के दोस्त वगैरह सभी लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए हमारे। यहाँ पे हम परी के साथ सेल्फी ले रहे थे। ये है यहाँ पे झरना गिरता, बहुत अच्छा लगता है, कुंड वगैरह है। तो यहाँ पे हम सेल्फी ले रहे थे, तो कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। तो परी बोलती मम्मी देखो आपके सब्सक्राइबर मिल गए। तो इनके साथ थोड़ा सेल्फी लिए, बोले सेल्फी ले लो, तो सेल्फी लिए। फिर अब हम निकलेंगे यहाँ से हम लोग, इसलिए कि भैया भी आवाज़ दे रहे हैं कि अब आ जाओ घर चलना है, इसलिए कि शाम हो रहा है। और बहुत ही अच्छा लगा, आज का दिन बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग घर के लिए निकलते हैं। तो यहाँ ये जो पत्थर है चढ़ने में बहुत दिक्कत होती, पहले हम बोले परी को कि पहले हम चढ़ते हैं फिर आपको पकड़ के खींचते। तो परी को बोल रहे हैं कि आ जाओ, तो परी बोलती नहीं मैं अपने से आऊँगी। तो ये देखिए परी कैसे आ रही है। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, चलते हैं घर के लिए। और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा, 14 जनवरी से लेके 17 जनवरी तक 4-5 दिन का मेला यहाँ पे बहुत ही बड़ा। जब हम लोग छोटे छोटे थे और रीवा से आते थे, तो पापा जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, परी के जैसे ऐसे ही तो थे जब हमारे पापा ही ख़त्म हुए थे, तो एक बार पापा के साथ आए थे इधर हम लोग मेला करने के लिए। फिर झूला वगैरह सब लगा था, तो हम लोग झूला झूले थे। तो गाइस बहुत ही बचपन की यादें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो गाइस अब चलते हैं, घर के लिए निकलेंगे। तो सब सामान भैया लोग गाड़ी में रख दिए हैं, और इस गाड़ी में भैया भाभी और ये भैया लोग, कुछ लोग बाइक से जाएंगे, जैसे बाइक भी लेके आए थे ये बंदर। तो और भैया लोग बाइक से जाएंगे, मोनू भी बाइक से जाएगा, हम लोग उधर गाड़ी खड़ी है तो हम और भोले भैया बबली मम्मी दूसरी गाड़ी से जाएंगे, और एक गाड़ी से शगुन आदि भैया ये लोग सब लोग जाएंगे। तो सभी लोग चल रहे हैं और चलते हैं घर की तरफ, इसलिए कि शाम हो रहा है, अभी घर पे भी कुछ तैयारी करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही 20-25 लोग हैं, 20-25 लोग हैं जो कि खाना होगा शाम को, और छोटा सा केक, इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। चाचा जी की तबीयत ख़राब है, इसलिए भैया पहले रीवा में होटल से करने वाले थे, फिर चाचा जी की तबीयत थोड़ा जैसे इस समय ज़्यादा ही ख़राब चल रही चाचा जी की तबीयत, तो भैया कैंसिल कर दिए। बोले गांव से ही ऐसे पहला बर्थडे है तो खाली नहीं करते हैं, मतलब कथा सुन लेते हैं और केक कटवा देते हैं। तो इसीलिए हम लोग गांव पे आए थे, गांव से करने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं अपने गांव की तरफ, बैठ गए हैं गाड़ी पे, और अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर की तरफ। भैया है, मम्मी है, बबली है, और शगुन और परी और आरू, हम लोग एक गाड़ी पे हैं, और पीछे गाड़ी पे भाभी दीदी और आदि उसमें है, सोनू भैया, सब लोग पीछे वाली गाड़ी पे हैं। तो हम लोग अब चलते हैं घर पे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, और आप लोग डुग्गू को भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे लिखिएगा। डुग्गू बहुत ही खुश है, 1 साल का हो गया और सबको देख रहा है। जब डुग्गू को बोलो डुग्गू दांत दिखाओ तो ई करता रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस ठंडी बहुत है, ठंडी इधर बहुत है। और परी को देखिए कैसे परी इंजॉय कर रही है। और ये है आरू, इनको तो आप लोग पहले भी ब्लॉग में देख चुके हैं, ये भी मेरा भतीजा है। तो बोला बुआ आप आराम से बैठ जाओ, बेचारा ऊपर चढ़ के बैठ गया है गाड़ी पे,
और हमें बोला बेटा आराम, बोला बुआ आप बैठ जाओ आराम से। तो हम बोले आप भी आराम से, तो बोला मैं बैठा हूँ ना। तो अभी हम लोग चलते हैं घर पे। और ये भैया हैं, तो अभी घर पे चलते हैं। डुग्गू के लिए भैया लेके आए हैं साइकिल। ये है डुग्गू की बर्थडे गिफ्ट, भैया लेके आए हैं। तो डुग्गू बाहर खेल रहे हैं। डुग्गू को देखो कितने मज़े के साथ डुग्गू खेल रहे हैं। डुग्गू को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नाम है डुग्गू का हरी, हरी नाम है। और एक नाम और कुछ है। शाम को ऐसे छोटा सा केक भैया लोग कटवा दिए। और ये है हमारी बड़ी मम्मी। तो आरती भी बड़ी मम्मी ही की है बेटू का। और परी, मम्मी, भाभी लोग, सब लोग एक साइड भैया लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग। और अंदर खाना वाना बन रहा है, खाना बन रहा है अंदर। सभी लोग खाने के लिए, भैया बोले जल्दी से केक कटा दो, फिर ठंडी का समय है, जल्दी खाना खा लेते हैं, इसलिए कि रात को 10 बज गए हैं। तो जल्दी से केक, डुग्गू के गोलू मुंह पे पूरे लगा रहा था। भैया डांट रहे थे, बोल रहे थे पूरे मुंह में मत चुपड़ो, ठंडी है। तो अभी सुबह के सभी को गुड मॉर्निंग। और बेटू उठ गया सो के, और मोनू बोल रहे हैं कि पैम्पर्स निकाल दो, इसलिए कि रात पे ठंडी बहुत रहती है तो पैम्पर्स लगा देते हैं। तो अभी निकाल रहे हैं पैम्पर्स। और आप लोग, और ये है गोलू, बड़े पिताजी का नाती, और दीदी का बेटा। ये हमारी बड़ी वाली दीदी, बड़ी मम्मी, और मोनू, लकी, गोलू। और फिर हम लोग, दीदी बोली चलो चलते हैं अपने खेत पे भाजी खाने के लिए। तो हमारे घर के पास खेत है, तो ऐसे भाभी कभी नहीं आती है खेत पे। हम लोग बोले भाभी चलो भाजी खाने चलते हैं। तो ये लकी खा रहा, तो परी बोल रही कि भैया इस्माइल, तो लकी मुंह में भाजी भरे हुए थे तो पीछे घूम गए, बोलते हैं कि तुमको अभी वीडियो बनाना था। तो गाइस ये हम लोग चने की भाजी यहाँ पे खोट रहे हैं। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है चने की भाजी, और मिर्ची नमक। तो हम लोग पन्नी लेके पहुँच गए हैं। चने की भाजी अभी छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी है। अभी तो 15 दिन पहले भैया, 15-20 दिन पहले भैया बोए थे। और ये हमारा घर है, और ये सब अपने ही खेत है। तो यहाँ पे हम लोग अपने ही खेत पे भाजी खोट रहे हैं। तो आज हम लोग बोल रहे हैं कि एक पेड़ भी नहीं छोड़ेंगे, जितने पेड़ हैं सबको खोट के ले जाएंगे घर पे, और बैठ के आराम से खाएंगे। और लकी भी खा रहे हैं नमक मिर्ची लेके भाजी। तो बहुत अच्छा लगता है हरी भाजी खाने में, खेत में बहुत ही अच्छा लगता है। जब गांव आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को गांव पे। मम्मी एक तरफ बैठ के, फिर हम लोग घर पे गए, हम और लकी बैडमिंटन खेल रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा गांव पे, बहुत ही। हम और लकी, दीदी, सब लोग घर पे एक साथ हुए तो बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत इंजॉय किए, बैडमिंटन खेले, चने की भाजी, और घूमने गए। तो गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट लिखिएगा। हर हर